हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 25 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के कवर किए थे और उसी सेशन को आगे ले जाते हुए आज हमारा जो 26वां क्वेश्चन है, आज का हमारा जो 26वां क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से देखना और हर प्रत्येक क्लास को ज़रूर देखना। और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते आज का वेरी इंपॉर्टेंट वर्जन। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कंप्यूटर के सेंट्रल जो प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन है वो कौन सा है। डेटा डिलीट करना, इनवॉइस बनाना, गणनाई और प्रोसेसिंग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का जो बुनियादी कार्य नहीं है। तो टेक्स्ट का स्कैन करना ये क्या है, ये कंप्यूटर का जो बुनियादी जो कार्य है वो नहीं है। जो ये सीरीज चल रही है वो प्रत्येक एग्जाम में आ चुकी है। परिचालन संपन्न करता है तो अर्थमेटिक करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। सीपीयू में होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये हमारी 150 कंप्यूटर एमसीक्यू हिंदी टाइप वाली जो केमिस्ट्री चल रही है वो हम तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो ये अंडर स्टेइंग का जो कार्य होता है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है। तो सीपीयू के अंडर में कार्य करती है कौन, मेमोरी। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। माइक्रो चिप कहा जाता है, माइक्रो चिप। अगला प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या कहलाता है। आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो ये किया जाता है सीपीयू द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं प्रोसेस। सीपीयू का जो मुख्य घटक कौन सा होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। तो ये सभी होते हैं मुख्य घटक सीपीयू की। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की जो क्षमता है वो किस में होती है, ये होती है सीमित होती है, सी ऑप्शन। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुनियादी की संज्ञा दी जाती है। तो ये दी जाती है कृत्रिम। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। अगला प्रश्न है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो मानव मन के अंदर होती है। अगला प्रश्न है ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। कंप्यूटर में सूचना
किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा को कहा जाता है कंप्यूटर की सूचना। कंप्यूटर में डेटा किसको कहा जाता है? चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी को या स्टोरेज सीपीयू इनपुट आउटपुट यूनिट, तो सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? ये होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होती है? बिना स्टाफ के नगदी लेना। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट में बताना। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हो तो क्या कहते हैं? डेटा कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेस को प्रोसेसर कहा जाता है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? कैलकुलेटर, डिफरेंट इंजन, अबेकस। ये प्रथम गणना यंत्र है। इसको कब लॉन्च किया गया था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। और ये हमारे 20 क्वेश्चन फिर हमने वेरी इंपॉर्टेंट कवर किया है, 25 क्वेश्चन। तो ये सेशन किस प्रकार लगा? अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू ऑल द बेस्ट। जय भारत।